सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यूपी की 10 बड़ी खबरों में आपको हम बताएंगे कुछ खास खबरें। देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं। सीएम योगी का ऐलान है जिसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। ट्विटर को लेकर भी एक नई जानकारी है। वहीं पर अगर आपने 12वीं पास किया है तो स्कूलों में 20,000 वैकेंसी निकली हुई है। नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं, ऑनलाइन क्लास चलेगा। इसको लेकर भी एक अपडेट सामने आया है। और आपको बता दें, नोएडा में भी विद्यालय बंद रहेंगे। डेंगू के मरीजों को चिकित्सा सुविधा मिलने से मुश्किल पर हाई कोर्ट गंभीर हुआ है। उत्तर प्रदेश की भी कुछ खास खबरें हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी 1 से लेकर 8वीं तक ऑनलाइन क्लास चलेगा। इसी को लेकर कुछ नई जानकारियां हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपी के चीनी मिल में करोड़ों का घोटाला। राज्य मंत्री पर मुख्य प्रबंधक के बड़े आरोप से भूचाल, कॉलर पकड़कर घसीटा गया है। यूपी के चीनी मिल में करोड़ों रुपए के तथाकथित घोटाले को लेकर राज्य मंत्री और मिल के मुख्य प्रबंधक के बीच ठन गई है। दोनों के बीच लड़ाई अब फ्रंट पर आ गई है। इससे यूपी की सियासत पर भूचाल आ गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके किसी अधिकारी और राज्य मंत्री के बीच सीधे करोड़ों के घोटाले को लेकर बड़ा आरोप प्रत्यारोप मीडिया के सामने एक दूसरे पर लगाया गया हो। अब इसे लेकर योगी आदित्यनाथ क्या कदम उठाएगी, इसे तो देखना ही होगा। साथ ही दूसरी तरफ विपक्ष अब इस मामले को लेकर यूपी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं पर यूपी कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। निजी औद्योगिक पार्क पर 50 करोड़ की सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी पर 100% की छूट मिलेगी। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने बताया कि नई नीति में निवेशकों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं व प्रोत्साहन की व्यवस्था है। उन्होंने बताया, प्रोत्साहन सब्सिडी के लिए 3 विकल्प दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना, 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट देने के लिए पूंजीगत निवेश पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। वहीं पर प्रदूषण का कहर है। जान लीजिए, गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 1 से लेकर 8 तक अब ऑनलाइन क्लास चलेगा। इसका निर्देश जारी किया गया है। इसके बारे में आप लेटेस्ट अपडेट जान लीजिए। बढ़ते प्रदूषण के चलते गौतम बुद्ध नगर में 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल, निजी हो या सरकारी, सभी जगहों पर ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसका आदेश जारी कर दिया है। 8 नवंबर तक ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के फैसले स्कूल प्रबंधन पर छोड़ा गया है। वहीं दोस्तों, डेंगू के मरीजों को चिकित्सा सुविधा मिलने में मुश्किल पर हाई कोर्ट गंभीर हुआ है। 24 घंटे में तलब की है रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यूज आप जान लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा विभाग में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिवों को आदेश दिया है कि लखनऊ शहर में डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों से कोर्ट को अवगत कराया जाए। आपको बता दें, लखनऊ हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद सरकारी मशीनरी की कथित रवैये पर घोर नाराजगी प्रकट की है। कोर्ट ने बार के सदस्यों की ओर लगाए गए आरोप की सरकारी अस्पतालों में दवाओं और बेड की कमी है, पर सरकार, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को 24 घंटे में जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार और शनिवार को होगी। यह आदेश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने दी है। वही सहारनपुर में 100 जोड़ों ने लिया 7 फेरे। एक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च कर रही है यूपी सरकार। यूपी में 763 निकायों में सामूहिक विवाह हुआ है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शासन के निर्देश पर यूपी में बड़ी संख्या में बेटियों की शादी होने जा रही है। सहारनपुर में 100 जोड़ियों की शादियों का लक्ष्य रखा गया है। एक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च होगा। 35,000 रुपए की अनुदान सहायता और 10,000 की विवाह सामग्री और 6,000 रुपए प्रति जोड़ा भोजन, बिजली, पानी और टेंट की व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। यूपी में 763 निकायों में गूंजेगी बेटियों की सहनाई। हजारों गरीबों को मिलेगा लाभ। यूपी में योजना के तहत हजारों गरीब लोग लाभान्वित होंगे। जो गरीब लोग शादी कराने में सक्षम नहीं है वह शादी करा सकते हैं। इसके साथ ही नोएडा में भी 8वीं तक के स्कूल 5 दिन के लिए बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिया गया है। एनसीआर में यूपी के 2 शहर आते हैं, नोएडा और गाजियाबाद। दोनों ही शहरों में प्रदूषण की वजह से स्मॉग छा रहा है। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार जा चुका है। ये गंभीर श्रेणी है। इसको देखते हुए GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का 4था चरण लागू किया गया है। 1 से लेकर 8वीं तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। गौतम बुद्ध नगर DIOS धर्मवीर सिंह ने 8 नवंबर तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बोर्डों के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। स्कूलों में होने वाले सभी तरह के आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को भी ऑनलाइन पढ़ाने का सुझाव दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद में डीजल वाहन और सरकारी कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लग गई है। डीजल से चलने वाले हल्के व भारी वाहन नहीं चलेंगे। आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट है। PNG संचालित औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर सभी बंद की गई है। सरकारी परियोजनाओं से जुड़े निर्माण कार्य और ध्वस्तीकरण पर रोक लगी है। इसके साथ ही राज्य सरकार स्कूल, कॉलेज, संस्थान, गाड़ियों के ऑड इवन नियम से जुड़े फैसले ले सकती है। सरकारी और निजी दफ्तर में 50% कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए आदेश दिया गया है। CR बना है गैस चैम्बर। देखिए आप AQI का ग्रेटर नोएडा 440 है तो नोएडा 420 है, गाजियाबाद 404 है और मुजफ्फरनगर 335 है। अच्छा, इसके साथ ही 12वीं पास के लिए स्कूलों में 20,000 नौकरी है। लोहिया अस्पताल में 520 पदों पर भर्ती है।
आर्मी में पंडित मौलवी के लिए जल्दी करें अप्लाई। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज 5 नौकरियों के बारे में एक अच्छा मौका हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 520 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकला है। इसमें फॉर्म फीस जनरल ओबीसी के लिए 1180, SC ST के लिए 700 रुपए रखा गया है। इसके अलावा आर्मी में पंडित और मौलवी और पादरी का भी फॉर्म भरने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इसके अतिरिक्त यूपी में 4512 एडेड कॉलेज में 10 साल से रिक्त पड़े 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप यहाँ नौकरी चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करें। आपको बता दें आरक्षण का लाभ इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में नौकरी जो मिली है इसका आप फॉर्म देख लीजिए, कहाँ पे भरना है, कुल पद कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्र जो है वो 18 से 40 साल तक के लिए मान्य होगा। सैलरी आपको 25,000 से लेकर 67,000 तक मिल सकती है। वही 10 साल बाद एडेड कॉलेज में भी 20,000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें आप यहाँ पे पूरा क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, नियम भी देख सकते हैं, संविदा पर भर्ती होनी है। आर्मी में भी पंडित मौलवी बनने का सिर्फ 2 दिन का मौका बचा हुआ है, आप भी इसमें कर सकते हैं। उम्र 25 से 36 साल तक होगी और फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट दी गई है इसमें आप जाकर पूरी जानकारी दे सकते हैं। वही दोस्तों दुनिया के कुछ हिस्सों में ट्विटर डाउन हुआ है। यूजर को लॉगिन करने पर आ रही है समस्या, दिख रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर। आप बता दें सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर शुक्रवार को डाउन हो गया है। दुनिया के कुछ हिस्सों में यूजर ने लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और शनिवार को भी ऐसी समस्या बनने की बातें सामने आ रही हैं। आउटेज का ट्रैक रखने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक ट्विटर लॉगिन की समस्या रात करीब 3 बजे से आ रही है। डेस्कटॉप और ऐप दोनों जगहों पर यूजर लॉगिन के साथ फीड एक्सेस नहीं कर पा रहे। अब तक ट्विटर ने आउटेज को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। सुबह 8:30 बजे सबसे ज्यादा यूजर ने की है शिकायत। अच्छा, इसके साथ ही बिजली सब्सिडी के लिए अब 15 नवंबर तक आप कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली सरकार ने बढ़ाई है तारीख। बिजली पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने में असफल रहे उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत दी है। बिजली पर सब्सिडी लेने के लिए उपभोक्ताओं को अब 15 नवंबर तक आवेदन वे कर सकेंगे। इससे अक्टूबर महीने के बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी, जबकि अभी तक यह समय सीमा 31 अक्टूबर तक तय की गई थी। दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे खराब हवा भारत की है। दिल्ली ही नहीं, इन शहरों में खतरनाक हुआ है AQI। पूरी दुनिया में बात करें तो हवा की खराब गुणवत्ता वाले देशों में भारत टॉप पर है। यहाँ औसत AQI ही 500 के ऊपर है। सबसे प्रदूषित टॉप शहरों में भारत के 4 शहर शामिल हैं। भारत में सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही वायु गुणवत्ता फिर से खराब होने लगी है। सबसे बुरा हाल उत्तर भारत का है, जहाँ AQI लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। खासकर दिल्ली NCR के क्षेत्र में धुंध और धुएं की घनी चादर से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि यह हालात सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, अन्य राज्यों की भी है। औसत आंकड़ों को देखा जाए तो सामने ये आता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त भारत सबसे खराब स्तर पर हवा है। यहाँ पर अधिकतर शहरों में सुबह AQI 500 के पार पहुँच गया, जो कि खतरनाक के स्तर से भी ऊपर है। वहीं अगर आप भी FD करना चाहते हैं तो 7% से ज्यादा चाहिए अगर आपको ब्याज, तो इन 4 सरकारी बैंकों में आप FD जरूर कराइए। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के बाद बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने वाले ग्राहकों को अच्छा लाभ मिल रहा है। रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक FD पर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। सरकारी बैंकों ने भी ब्याज दरों में इजाफा किया है। तो आपको बता दें कई सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को 7.5% तक ब्याज FD पर दे रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट का निवेश का सुरक्षित तरीका माना जाता है। कम जोखिम और बढ़िया रिटर्न के कारण FD में लोग निवेश करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI इस साल अब तक 4 बार रेपो रेट को बढ़ाया है। केंद्रीय बैंक के ब्याज दर में लगातार इजाफा हो रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा 1 नवंबर से बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम शुरू किया है। इस स्कीम के तहत कस्टमर को 399 दिनों की FD पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वही बैंक ऑफ इंडिया का भी नियम आप जान लीजिए, क्योंकि स्टार सुपर 777 फिक्स डिपॉजिट योजना इसमें शुरू की गई है। नई शुरू की गई इस FD पे आपको 777 दिनों के लिए पैसा जमा करना होगा। अब ग्राहक को बैंक में 7.25% का ब्याज रेट मिलेगा। वही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक 7 दिन से 10 साल की अवधि में मैच्योर होने वाले FD पर 3% से लेकर 7% तक ब्याज दे रहा है। दोस्तों वेदर अपडेट भी जान लेते हैं। लखनऊ में दिन से दिखेगा कोहरे का प्रकोप। आइए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब मौसम में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में अब मौसम आपको कुछ अलग अंदाज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज लखनऊ में सुबह से ही खिलकर धूप निकलने की संभावना जताई गई है। और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ में ज्यादातर इलाकों में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन आने वाले 8 नवंबर से हल्के ठंड की शुरुआत हो जाएगी। लखनऊ के साथ साथ उसके आसपास के विभिन्न जनपदों में आज पूरे दिन में मौसम साफ रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।